Hello, Bacho. Let's see this question. The question says a rubber band is covered with a conducting coating and current is passed through it in the direction as shown in figure. What happens when it is placed in the magnetic field B shown in the figure? तो हमें एक रबर बैंड है एंड उसके अंदर एक वायर को चिपकाया गया है, ठीक है। एंड रबर बैंड को रैंडमली ऐसे पुट किया जा रहा है। इसका शेप है वो रैंडम है, ठीक है, सर्कल नहीं है, रैंडम है। एंड ये जो रबर बैंड है जो कि कंडक्टिंग मटेरियल से चिपकाया गया है, मान लो कि एक वायर है उसके ऊपर स्टिक किया गया है एंड जो वायर है उसमें से आई जितना करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें फोर्स लगेगा। तो वो कैसा फोर्स होगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा मैग्नेटिक फोर्स का। जो कि होता है फॉर स्मॉल एलिमेंट DFM इज इक्वल टू ITL क्रॉस बी। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला रबर है, रबर के अंदर कंडक्टिंग वायर थे एंड उस वायर में से आई करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें पता है कि जब भी किसी कंडक्टिंग मटेरियल में आई जितना करंट फ्लो हो रहा हो और उसे बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर लगता है, ठीक। तो हम पहले जो ये कंडीशन गिवन है उसमें से कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लेते हैं, ठीक। तो मान लो कि यहाँ पर मैंने कोई एक स्मॉल एलिमेंट लिया DL, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट लिया। जो उसकी डायरेक्शन थी ना वो इस डायरेक्शन में थी, ठीक है, -z की डायरेक्शन में थी। डायरेक्शन को हम अलग एरो से दिखा दें, तो डायरेक्शन को हम अलग एरो से डिनोट करते हैं। जो DL की डायरेक्शन थी वो एकदम जेड की डायरेक्शन में थी, -z की डायरेक्शन में। यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ कि ये डायरेक्शन मान लिया एक्स, ऊपर वाली डायरेक्शन को मान रहे हैं वाई एंड जो बाहर निकल रही है स्क्रीन से वो मान रहे हैं जेड। तो ये स्क्रीन से अंदर की तरफ जा रहा है। ये जो रेड कलर का है स्मॉल एलिमेंट, उसकी जो डायरेक्शन है वो जेड की -z की डायरेक्शन में, यानी कि स्क्रीन के अंदर की तरफ की डायरेक्शन है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जो DL है हमारे केस में, DL वेक्टर जो वो होगा DL टाइम्स उसकी डायरेक्शन जो कि हमने अज्यूम की है वो है के कैप -k कैप, ठीक है। अब करंट है ना, करंट की डायरेक्शन भी ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि जनरली हम जो भी डायरेक्शन में करंट होता है ना उसकी डायरेक्शन में ही हम एलिमेंट लेते हैं। तो इस केस में भी हमने यही किया है। देखो ये ग्रीन वाली है वो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। अब वो करंट बहता बहता ये इस DL वाले भाग में आएगा तो उसकी डायरेक्शन भी कुछ ऐसे ही होगी। तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में DL माना है, ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो मैं आ गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, देख लो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ तरफ होती है, अंदर की तरफ, ठीक है। तो वो है ऊपर की तरफ है वाई डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है B इज इक्वल टू B टाइम्स J कैप। अबे स्मॉल एलिमेंट पे कितना फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड करना है। तो इस एरो को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा ऊपर की तरफ रहता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। ये ऊपर की तरफ नहीं है, ये ऐसे तिरछा है, ठीक है, थोड़ा ऐसे ऐसे है इस डायरेक्शन में, ऐसे है। ऊपर की तरफ नहीं है ब्लू एरो, अंदर की तरफ है, ठीक है। आप थोड़ा इमेजिन करना। अब क्या करेंगे कि इस सभी चीज को फॉर्मूले में डालेंगे। तो हमें स्मॉल एलिमेंट पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो पॉइंट निकल के आ जाएगा। आई टाइम्स DL, DL की वैल्यू क्या थी, DL टाइम्स हमने जो कंसीडर किया है DL वेक्टर वो ये वाला है -k कैप, ये आ गया -k कैप क्रॉस B इंटू B तो ऑलवेज ऊपर ही ऊपर की तरफ ही रहने वाला है, यानी कि प्लस से डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आगा J कैप। अब जो भी मैग्नीट्यूड है उसको बाहर निकाल लेंगे, साइन को भी बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा सिर्फ K क्रॉस J।
अब देखो हमें पता है आई जे के, ठीक है, के क्रॉस जे करने पर हमें मिलेगा माइनस आई, तो यहाँ पर मिलेगा आई डी एल टाइम्स बी इंटू माइनस आई, तो ये हमारे पर फाइनली बचेगा माइनस माइनस प्लस होके आई टाइम्स डी एल टाइम्स बी इंटू आई कैप। तो ये स्मॉल एलिमेंट डी एल पे जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आ गई। तो कौन सी डायरेक्शन में लगा, देखो कौन सी डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये वाला जो डीएल था वो इस डायरेक्शन की ओर मूव करेगा। मान लो अब रेंडमली कोई और चूज करता है, ये वाला पोर्शन चूज करता है, ये वाला रेड वाला, ठीक है, तो उसका जो डीएल वेक्टर होगा कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो वो होगा माइनस आई डायरेक्शन में, ठीक है, माइनस आई डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैं सेकंड केस को बना रहा हूँ। तो सेकंड केस में हमने जो कंसिडर किया है वो है डीएल इंटू माइनस आई कैप। मैंने ऐसे ही चूज किया है ताकि आसानी हो हमें फोर्स निकालने में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या है, वो है ऑलवेज जे कैप में। तो डीएफ कौन सा मिलेगा, डीएफ मिलेगा हमें आई टाइम्स डीएल माइनस आई कैप क्रॉस बी टाइम्स जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास से मिलेगा माइनस आई डी एल बी, अंदर बचेगा सिर्फ आई क्रॉस जे। अब देखो आई जे तो हमें मिलता है के, ठीक है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के मिलेगा। तो ये मिला के। देखो माइनस ऑलवेज यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्शन के साथ ही होता है, तो मैं यहाँ पर माइनस को अंदर जाने देता हूँ डायरेक्शन के साथ। तो मैं मैग्नीट्यूड तो सेम ही मिला, देखो मैग्नीट्यूड प्रीवियस केस में भी सेम ही था, आईडीएल बी, यहाँ पर भी आईडीएल बी मिला, सिर्फ डायरेक्शन अलग मिली। डायरेक्शन मिली माइनस के कैप, यानी कि माइनस जेड डायरेक्शन में। तो जो ये वाला स्मॉल एलिमेंट था उस पर अंदर की तरफ, यानी कि स्क्रीन के अंदर की तरफ ऐसे फोर्स लगेगा। अगेन वापस से यहाँ पर हम थोड़ा सा एलिमेंट लेंगे, ठीक है, लास्ट वाला एलिमेंट लगे, क्योंकि हमें तीन एलिमेंट चाहिए किसी भी तरह के लूप के लिए, तो कौन सी डायरेक्शन में मूव करने वाला है। तो इस केस में जो डीएल होगा वो क्या, कौन सी डायरेक्शन में होगा, डीएल होगा वो बाहर बाहर की डायरेक्शन में होगा, यानी कि स्क्रीन से बाहर आती हुई डायरेक्शन, वो कौन से में मानिए, जेड डायरेक्शन। तो थर्ड केस में जो हमारे पास डीएल वेक्टर हमने अज्यूम किया है वो होगा डीएल टाइम्स के कैप। मैग्नेटिक फील्ड तो है वो जे कैप की डायरेक्शन में ही है, तो डीएफ मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या मिली हमें, इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी टाइम्स जे कैप। अब क्या होगा, आई टाइम्स डी एल टाइम्स बी। अब देखो यहाँ पर है के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे कितना होता है, के क्रॉस जे यानी कि माइनस आई डायरेक्शन, तो आई टाइम्स डी एल टाइम्स बी इंटू माइनस आई की डायरेक्शन। तो थर्ड वाला केस था जो हमने अज्यूम किया, ये वाला, उसमें जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो देखो हमें अब पता चल गया कि ये जो रिंग है ना वो एक्सपांड होने वाली है, यानी कि हर जगह से उसको सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है एंड रेडियली आउटवर्ड लग रहा है। देखो यहाँ पर मैं मान लो कि यहाँ पर मेरा सेंटर था फॉर एग्जांपल, तो सेंटर से दूर जा रहा है ना, ये जो फोर्स है वो सेंटर से सारे एलिमेंट को दूर ले जा रहा है, यानी कि इवेंचुअली है ना इसका कोई भी शेप हो, इनिशियली कोई भी शेप हो, बट थोड़ी देर के बाद ये सर्कल में कन्वर्ट होने वाला है, ऐसे ऐसे सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं सिर्फ फोर्स के एरो बताऊंगा जिससे कि आपको थोड़ा आसानी हो समझने में, ठीक है। ये सारे सब फोर्स के एरो है, कोई भी एलिमेंट ले लो, ठीक है, आप कहीं पर भी आप एलिमेंट ले लो। मान लो आप आपने यहाँ पर एलिमेंट लिया होता, तो जो फोर्स आता ना वो इस डायरेक्शन में आता, तो यानी कि जो ये रबर है वो एक्सपांड होके कुछ सर्कल में कन्वर्ट हो जाने वाला है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स रबर विल टेन टेंस टू, अभी टेन, रबर विल एक्सपांड हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, रबर विल
expand and make a circle, क्योंकि सभी तरह से सेम फोर्स लग रहा है, तो सेंटर से सभी तरह से सेम फोर्स लग रहा हो तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सभी एलिमेंट जाएंगे। वो ये प्रोसेस तब तक नहीं रुकेगी जब तक रबर एक सर्कुलर शेप ना बना ले, राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।